शेरवान के मुख्तलिफ इलाकों में सोप स्टोन वाफिर मिकदार में पाया जाता है। यहाँ तकरीबन 40 माइनिंग लीज ग्रांट की गई हैं जो लगभग 3000 एकड़ के रकबे पर फैली हुई हैं। यहाँ से हर महीने तकरीबन 10 से 15,000 टन सोप स्टोन निकाला जाता है। इस इलाके का ये कीमती पत्थर चीन, जापान समेत यूरोप तक एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वक्त हम हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं सोप स्टोन के ये माइन है और इस माइन की भी एक अपनी हिस्ट्री है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से सोप स्टोन निकाला जाता रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इसी जो माइन है इसके ओनर भी मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हज़ारा डिवीज़न में माइनिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे इस जो तारीख़ी माइन है जिसके अंदर अभी हम लेके आपको जा रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है, कितने एम्प्लॉइज़ इसमें काम कर रहे हैं, इसके अलावा सोप स्टोन जो निकाला जा रहा है इससे आगे क्या कुछ तैयार हो रहा है, किन किन मुल्कों की ये मांग पूरा कर रहा है क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में जो हम आज कर रहे हैं, तो बातचीत भी करते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मैं मोहम्मद इस्माइल जी, मैनेजर माइन। अच्छा मोहम्मद इस्माइल साहब, हमें बताइएगा सबसे पहले कि जिस माइन के अंदर हम जा रहे हैं इसकी हाइट कितनी है और चौड़ाई कितनी है इसकी? सर इसकी हाइट 6 से 6.5 फुट है और चौड़ाई है जी 5 फुट। 5 फुट है जी सर। अच्छा, तो कितने फुट आगे हम जाएंगे? ये सीधा ये ग्राउंड लेवल पे सर जाएंगे हम 700 फुट। 700 फुट? जी जी। यानी 700 फुट तैयार करने में कितना टाइम लगा होगा? सर इसके तैयार करने में कम बेश लगा है जी 1.5 से 2 साल। अच्छा 1.5 से 2 साल। तो हमें तो कहा गया कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से निकाला जा रहा है, वो इसी माइन या इसी पहाड़ में से निकाला जा रहा है? इसी पहाड़ से निकाला जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी पहाड़ से, इसी पहाड़ से ये मुख्तलिफ जगहों से, ये दूसरी माइन है, पुरानी माइन है, एक इधर उधर है। अच्छा, कुछ फासले पे है पुरानी माइन। अच्छा ठीक, वहाँ से निकाला जा रहा था। ये नई बेसिकली लीज एक ही है। लीज एक ही है, ठीक, एरिया एक ही है। एरिया एक ही है जी सर। अच्छा, तो इसमें सर बताइएगा ये कितना डेंजरस है क्योंकि कोई स्पोर्ट हमें नजर नहीं आ रही सर। ये हार्ड ये राख है, हार्ड राख है, ये खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है आपने? ऑक्सीजन के लिए सर ये कुदरती हमने माइन एक माइन को दूसरी माइन से अटैच किया हुआ होता है, सेकंड आउटलेट बनाया हुआ होता है। अच्छा, दूसरी माइन से बनाया हुआ है, ऊपर एक दूसरी माइन है जो 3 नंबर है, उससे इसका सेकंड आउटलेट बनाया गया है। अच्छा, ये माइन आगे जो 3 नंबर माइन है उसके साथ कनेक्ट है जी सर। और वो बाहर की तरफ कनेक्ट होगी कि वहाँ से बाहर से उसका माउथ उस तरफ है। अच्छा ठीक, तो ये दोनों में हवा का सर्कल बाकायदा कुदरती तौर पर मौजूद है। अच्छा, कुदरती तौर पर हवा का सर्कल मौजूद है। और महसूस भी आप कर रहे होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महसूस कि हवा पीछे से भी आ रही हो, आगे से भी ये महसूस हो रहा है कि हवा चल रही है। जी कासिम जमाल साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं हज़ारा रेंज डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल के माइन के, यानी खैबर पख्तूनख्वा। उनसे भी हम बात करके। जी सर, इस माइन के बारे में बताइएगा और ओवरऑल इस इलाके के बारे में। कितने इलाके के ऊपर आपने पूरे इस पहाड़ में से ही क्या सोप स्टोन ही निकल रहा है? ये हमारे पास इस जगह को कहते हैं खंडा खूह। तो खंडा खूह से लेके चलहतर तक नीचे ये शेरवान का इलाका है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 100 डिफरेंट माइंस होंगी जो इस टाइम ऑपरेशनल हैं। तो जैसे कि यहाँ जो इस्माइल हमारे मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी पुराने अरसे से जो है माइनिंग शुरू है। तो तकरीबन ये पाकिस्तान बनने से पहले से जो है वो सोप स्टोन की माइनिंग इस इलाके से हो रही है। तो हमारे पास जो इधर लीजेज़ हैं उसमें जो सबसे पुरानी लीज़ है वो 1955 की है। सोप स्टोन एक्चुअली एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये इसको ये एक
टाल्क शिस्ट है, जैसे आप सुनते हैं कि टाल्कम पाउडर। जी जी। तो ये बेसिकली टाल्क ही है, जो टाल्कम पाउडर का जो नाम है वो भी इसी से ही आया है। और अच्छा। ये एक सबसे जो सॉफ्ट रॉक्स हैं, ये सबसे सॉफ्ट रॉक है। आप इसको वो टच करके देखें तो आप इसको फिंगर नेल से भी जो है वो स्क्रैच कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और इनकी जो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये जो डिपॉजिट है, तो मुख्तलिफ जगह पे मतलब इसको मुख्तलिफ लेंथ्स पे जाके इंटरसेप्ट होता है इस पहाड़ में। तो तकरीबन जितनी इधर टनल्स हैं उनकी लेंथ अराउंड अबाउट 800 या 1000 फीट से 1500 फीट तक जो है वो ये रेंज करती हैं। जी, इस वक्त हम तकरीबन 700 फुट चल के आगे आ चुके हैं और एक मेन सोर्स है, इससे नीचे तकरीबन 250 फुट वो मुकाम है जहां से सोप स्टोन निकाला जा रहा है। और यहाँ पर ऑपरेटर मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जानेंगे कि एक ट्रॉली सी है उसको ऑपरेट किया जा रहा है, इंजन के थ्रू स्टार्ट करके नीचे को जा रही है और फिर ऊपर लेके आ रही है। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुख्तियार है जी। अच्छा, मुख्तियार साहब बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको पश्तो में अभी आलच बोलते हैं, उर्दू में भी इसको आलच कहते हैं। आलच कहते हैं, जिसके ऊपर आपने नीचे से सोप स्टोन को लेके आते हैं। जी जी। और कितना वेट होता है उसका? वजन तकरीबन ये 12 मन से लेकर 16 मन तक, यानी 12 से 16 मन ये ट्राली लेके आती है। ट्राली लेके आते हैं जी। और लेबर मसलन कितने नीचे होते हैं जो उसको लोड कर रहे होते हैं और अनलोडिंग? लेबर तकरीबन नीचे माइन के अंदर 6 से लेकर 8-10 तक होते हैं। जी, कासिम साहब बताइएगा कि ख़ास करके जब हम किसी भी माइन में जा रहे होते हैं तो माइनिंग में सबसे एम ये होता है कि कहीं तो जदीद मशीनरी के थ्रू भी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही थी, जैसे फास्फेट में हमने देखा था पूरा प्लांट लगा हुआ था। आप इस माइन का बताइएगा जहाँ से ये निकल रहा है आपका सोप स्टोन, इसमें ऑक्सीजन को की कमी को कैसे पूरा किया जाता है? इस तरह है, वेंटिलेशन 2 किस्म की होती है ना। कुछ माइंस में नेचुरल वेंटिलेशन होती है। अच्छा। और कुछ में आर्टिफिशियल। अभी इस माइन में हम खड़े हैं, यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन है। उसकी वजह यह है कि इसके सेकंड आउटलेट है, तो हवा एक तरफ से भी आप देख लें, मतलब हम इस माइन में हैं तो हवा का फ्लो इधर से उस तरफ जा रहा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो आउटलेट्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, तो हवा जो है वो ठंडी जगह से गर्म की तरफ मूव करती है। तो वो इसी तरह एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में सर्दियों में फिर अपोजिट डायरेक्शन में है और गर्मियों में जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चल रही होती है। तो जी नाजरीन, अंदर से मेन सोर्स से सोप स्टोन को निकाल के यहाँ पर लाया जाता है। उसके बाद उसकी होती है सोटिंग, यानी पाउडर, लम्स और चिप्स। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लम्स है, यानी आप पत्थर की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। इसको अलग-अलग इसकी सोटिंग हो रही है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पाउडर है, ये पाउडर शेप, इसको अलग किया जाता है। और इसको बोलते हैं चिप्स, इसको अलग किया जाता है। यानी 3 किस्म का खाम माल है। उसके बाद इसकी लोडिंग होती है प्रॉपर, जैसे कि गाड़ियाँ यहाँ पर लोड हो रही हैं, आपको नज़र भी आ रही हैं। इसकी लोडिंग होती है, इसमें से जो पाउडर अलग हो रहा है, लम्स अलग और चिप्स अलग। उसके बाद इसको लोड किया जाता है और ये गाड़ी जाती है सीधी अतार इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर ग्राइंडिंग होती है, लेटेस्ट मशीनरी वहाँ पर है। और उसके बाद इसको पैक किया जाता है और खाम माल की शक्ल में ये एक्सपोर्ट भी होता है और पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में भी सप्लाई इसकी की जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो फैमिली दर फैमिली इसी बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे।